अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ हुआ और कितनी नाइंसाफियां हुई। कांग्रेस के दौर में हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उस वक्त वहां पर एक पैसेंजर्स को जाने के लिए एक टर्मिनल बनवाया गया। चाहे आप अमीर हो या गरीब, वीआईपी हो या वीवीआईपी, बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन हो या फिल्म एक्टर, चाहे आप जो भी हो, आपको उसी टर्मिनल से जाना पड़ेगा और उसी टर्मिनल से आना पड़ेगा। मगर हज पर जाने वाले हाजियों के लिए सेपरेट टर्मिनल बनवाया गया। उस वक्त के कांग्रेस के मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने सोनिया गांधी मैडम के पास एक प्रपोजल रखा और कहा कि हज पर जाने वाले हाजी हजरात अगर इसी सेम टर्मिनल से जाएंगे तो उनको काफ़ी तकलीफें पेश आएंगी। तो सोनिया गांधी मैडम ने उनके इस प्रपोजल के लिए 45 दिन का वक्त मांगा और सारी रिपोर्ट मंगवाई और 45 दिन के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वाकई में अल्लाह के घर को हज पर जाने वाले हाजियों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पेश ना आए, लिहाजा उनके लिए एक सेपरेट टर्मिनल बनवाया जाए और साथ ही साथ उनको उस टर्मिनल पे नमाज के लिए, वजू के लिए, तहारत के लिए, आराम के लिए, हर चीज की लेडीज और जेंट्स को सेपरेट सहूलतें मुहैया की जाए। सोनिया गांधी मैडम के इस ऐलान के बाद वहां पर शमशाबाद पर एक हज टर्मिनल सेपरेट बनाया गया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इंडिया के अदर स्टेट में भी इस तरह से एयरपोर्टों पर सेपरेट हाजियों के लिए हज टर्मिनल बनवाए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में हज पर जाने के लिए हाजियों के लिए सेपरेट टर्मिनल्स नहीं है। इस हद तक कांग्रेस पार्टी ने हमें इस मुल्क में सहूलतें दी है। दूसरी अहम बात, कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मुसलमानों के किसी भी मसले पर, चाहे वो मस्जिद का हो या मदरसे का, शरीयत का हो या अपनी शहरियत का, चाहे जो भी मसला हो, उस उलमा इकराम का एक डेलीगेशन उस काम से रिलेटेड मिनिस्टर से या सीएम साहब से जाकर नुमाइंदगी करते और अपना काम करवाते थे। हैदराबाद के इलाके में मच्छरों की कसीर तादाद होने की वजह से मसाजिद में और मसाजिद के आसपास के इलाकों में मच्छरों के ज्यादा काटने की शिकायत मिलने पर एक डेलीगेशन मिनिस्टर साहब से जाकर कांग्रेस के दौर में नुमाइंदगी किया और मच्छरों के काटने की शिकायत किया और वहां पर मच्छरों की दवा मारने लगवाए। मगर आज मच्छरों का काटना तो छोड़िए, हमारे सरों को काटा जा रहा है, मगर कोई डेलीगेशन जाकर किसी मिनिस्टर से या किसी सीएम से नुमाइंदगी नहीं करता। ये हालत हो चुकी आज हमारी। तो हमें चाहिए कि अक्लमंदी का मुजाहिरा करें, मुत्तहिद होकर स्टेट पार्टियों को रद्द करें और नेशनल पार्टी कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि अल्लाह ताला भी गाफिलों की मदद नहीं करता। तीसरी अहम बात, कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में हमें इस मुल्क में मसाजिदें तामीर करने के लिए कभी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ, कोई रुकावट पेश नहीं आई, जिस वजह से आज हमारे मुल्क में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। वहीं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में 9,083 मस्जिदें हैं, तो तुर्की जैसे मुल्क में 82,693 मसाजिदें हैं और सऊदी अरब में सिर्फ 90,000 मस्जिदें हैं। आप समझ रहे होंगे कि इन ममालिक में पॉपुलेशन भी कम है और मस्जिदें भी कम हैं। आपकी बात बराबर है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन हमारे मुल्क के मुस्लिम पॉपुलेशन से ज्यादा है और बांग्लादेश में मस्जिदें सिर्फ 3 लाख है। हमारे मुल्क का मुस्लिम पॉपुलेशन बांग्लादेश के पॉपुलेशन से कम है और हमारे पास मस्जिदें 3 लाख से ज्यादा हैं। मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों को जितने हुकूक मिले हैं उससे ज्यादा हुकूक हमें इस मुल्क में कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मिले। हम इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते। तो हमें भी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के, गांधी फैमिली के इन एहसानात को याद करें और इन एहसानात को मद्देनजर रखते हुए हम मुत्तहिद होकर
कांग्रेस की तायद करे और कांग्रेस का साथ दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तारीख लिखने वाला एहसान फरामोशी के सफ़े पर हमारा भी नाम लिख दे। मैंने शहर हैदराबाद में कई मीटिंग्स अटेंड किया हूं, इंटेलेक्चुअल्स के, दानिशमंद हजरात के, सोशल एक्टिविस्टों के। ये सारे लोगों के मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि मौजूदा हुकूमत जो मुसलमानों के खिलाफ कानून पे कानून बनाते जा रही है और मुसलमानों की मैशियत को, उनके मुकाम को तबाह करने के जो पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, इसको हम कैसे रोकें। ये सारे हजरात कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन मीटिंग्स में कुछ दानिशमंद लोगों ने कहा कि हमें चाहिए कि इस हुकूमत के खिलाफ रोडों पे धरने दें, रोडों पे एहतजाज करें। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि हमें चाहिए कि इस हुकूमत के खिलाफ गवर्नर को मेमोरेंडम देते रहें और कलेक्टर्स को मेमोरेंडम देते रहें। और किसी ने कुछ मशवरे दिए, मगर किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि किसी ने ये नहीं कहा कि आज जो हुकूमत हमारे पे मुसल्लत हो चुकी है और हमारी तबाही के कानून बनाते जा रही है, इससे पहले जो हुकूमत थी कभी हमारे साथ ऐसे हालात पेश नहीं आए। तो क्यों ना हम उसी हुकूमत को, जो 60 साल कांग्रेस का दौर था, उसी कांग्रेस को हम फिर दोबारा से इख्तिदार पे लाए और कांग्रेस की तायद करें और कांग्रेस को इख्तिदार पे लाए। किसी ने ये नहीं कहा। तो मेरी इन इंटेलेक्चुअल से, दानिशमंद हजरात से, सारे लोगों से ये गुजारिश है, ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हुकूमत के खिलाफ धरने देने से, मेमोरेंडम देने से कोई काम बनने वाला नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए कि आप कांग्रेस की तायद का ऐलान करें, कांग्रेस के फेवर में आए, कांग्रेस का साथ दे, सारे लोगों को कांग्रेस के फेवर में, वो हर इलेक्शन में कांग्रेस के फेवर में वोट करने के लिए कहिए। उसके बाद देखिए जैसे जैसे इनकी हुकूमत कमज़ोर होते जाएगी और हम मुत्तहिद होकर कांग्रेस की तायद करेंगे तो ये अपने आप हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरी तमाम लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी समझदारी का मुजाहिरा करें। मुजाहिरा करते हुए कांग्रेस के तायद में आइए और अपने नस्लों के मुस्तकबिल को अंधेरे में जाने से बचाइए। कांग्रेस का साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।